एक्सीलेंट विजन सबसे बेस्ट कोचिंग है और यहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो मैं सीधा कोचिंग में एडमिशन ले लिया, घर से ही ऑनलाइन ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था, टेस्ट भी देता था। एसएससी जेई में जो है कि ऑल ओवर इंडिया रैंक 57 है और CPWD डिपार्टमेंट मिला है। रिटन क्वालिफाई हुआ, PET PST, उसके बाद मेडिकल के बाद जो है कि मेरा 1 नंबर से रह गया था। और अभी हाल ही में UPSC जेई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी मेरा रिटन क्वालिफाई है, इंटरव्यू बचा है अभी। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि अब सफल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? पहले एक प्रेशर बना रहता था कि सिलेक्शन कब होगा कब होगा। प्रयागराज एक स्ट्रगल लड़कों का शहर है। मैं यहाँ पे जब आता था देखता था कि मगर सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मेरे पिताजी ने सब कुछ संभाले रखा। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है और एकदम पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जिससे सारे एग्जाम्स और सिलेक्शन होगा जरूर। पेशेंस और हार्ड वर्क जरूरी होता है। और इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलाता, सिर्फ व्हाट्सएप चलता था। फ़ोन करके अपने पिताजी से कहूँगा कि नहीं सिलेक्शन हो गया, वो जो मोटिवेशन वहाँ से वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है और यही सोचकर मैं खुद को मोटिवेट रखता था। हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी पे। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमारे साथ है अजय मौर्य जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है CPWD और जिनका ऑल इंडिया रैंक है 57। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने हैं? आज हम लोग इनके इसी सफलता के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपने इस पद को अर्जित किया। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शकों का प्रश्न यही रहता है कि आपके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न हम लोग करेंगे, आपकी सफलता के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में हम लोगों को बताएं। जी सर, मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी हाउसवाइफ हैं। मेरी 5 बहनें हैं और मेरी 10th जो है कि मेरे घर से थोड़ी दूर पे मानव श्री काशीराम इंटर कॉलेज चौकिया से हुआ है और 12th की क्वालिफिकेशन मेरी TD कॉलेज जौनपुर से हुआ है। फिर वही जेई कप का एंट्रेंस देकर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुशीनगर मिला। फिर मैंने वहाँ 3 साल का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैंने एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी में एडमिशन लिया। तो अजय जी, आपने एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को कब ज्वाइन किया? मैं दिसंबर 2020 में आया था यहाँ पे और मैंने कोई डेमो क्लास बिना लिए सीधा कुछ सुना था कि एक्सीलेंट विजन सबसे बेस्ट कोचिंग है और यहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो मैं सीधा कोचिंग में एडमिशन ले लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद क्लास स्टार्ट किया। तो मैंने क्लास को हमेशा कंटिन्यू रखा। कोविड की सेकेंड वेव जब आ गई तो मैं घर से ही ऑनलाइन ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जो भी क्लासेस चलते थे मैं उसको अच्छे से देखता था और पढ़ता था। उसके बाद मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था, टेस्ट भी देता था। कुछ दिन बीतने के बाद एग्ज़ाम जब देता था तो मेरा थोड़े से सिलेक्शन रुक जाता था, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही। फिर ऐसे देते देते अब मेरी SSC जेई में जो है कि ऑल ओवर इंडिया रैंक 57 है और CPWD डिपार्टमेंट मिला है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम में क्वालिफाई किया हो, DV तक पहुंचे थे आप? जी, BSF जेई में मेरा जो है कि रिटन क्वालिफाई हुआ, PET PST, उसके बाद मेडिकल के बाद जो है कि मेरा 1 नंबर से रह गया था। और अभी हाल ही में UPSC जेई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी मेरा रिटन क्वालिफाई है, इंटरव्यू बचा है अभी होने वाला। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरीके की सारी चीज़ें हैं ना। अजय जी, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि अब सफल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब अच्छा तब लग रहा है जब परिवार आप ऐसा कुछ करते हैं कि परिवार आपसे खुश है, तो बस वही खुशी है कि जो आपको हमेशा मोटिवेट और खुश रखती है। अच्छा है, जो भी अच्छा लग रहा है सिलेक्शन के बाद। पहले और आज में आपको क्या परिवर्तन महसूस होता है? पहले एक प्रेशर बना रहता था कि सिलेक्शन कब होगा। अब हो गया है तो थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। हाँ। और पढ़ाई आगे कंटिन्यू ही रखा जाएगा। वो पढ़ाई से हट के जरा सा बात करें कि प्रयागराज किस तरीके से लगा? यहाँ आपने अच्छा खासा समय बिताया, तो क्या समझ में आया कि कैसा शहर है? प्रयागराज एक स्ट्रगल लड़कों का शहर है। मैं यहाँ पे जब आता था देखता था कि लड़के बहुत सारे पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम दे। कहा जाता है कि गंगा जमुना और सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है, ऐसे कहावतें कही जाती हैं। तो क्या आपको ये बात महसूस हुई? जी सर, जरूर। यहाँ
आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मोटिवेट किया इस शहर में? इस शहर में जो बच्चे हमारे सीनियर्स थे वो पढ़ते थे, जो बहुत टाइम तक पढ़ते थे, बहुत देर रात तक, वो देख के मुझे लगा कि नहीं, यहाँ को देख के मेरी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई कि जो मेरी 6 घंटे की कैपेसिटी थी उससे मैं 8 घंटे, कभी कभी 9 घंटे पढ़ जाता था। के बारे में थोड़ा सा आपके माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत आई, मगर उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मेरे पिताजी ने सब कुछ संभाले रखा और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशानियां देखने के बाद भी मुझे जो है सपोर्ट किया। तब आज जाकर मैं SSC JEE में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे जब आए तो आपकी पढ़ाई का तरीका क्या रहा? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और मेहनत करते हैं, उनके बाद भी सफलता नहीं मिलती और बहुत सारे बच्चे कम ही समय में यहाँ से सफल होकर चले जाते हैं। देखिए कोचिंग जो है कि एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी सबसे बेस्ट है यहाँ की, और यहाँ पे आप आएँ, क्लास करें और जो एक रिवीजन शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें और जो भी क्लास में दिया जा रहा है उसको पूरा करें और टेस्ट भी देते रहें, जिससे सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको आसानी होगी। तो मतलब यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सफिशिएंट हैं कि कुछ आपको अलग से भी पढ़ने का? जो पढ़ाया जा रहा है वो सब सफिशिएंट है। हाँ। और यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी बैच से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है और एकदम पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जिससे सारे एग्जाम्स में आप देख सकते। तो बहुत सारे बच्चे लगातार यहाँ प्रयागराज की धरती पे आते रहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जो आपके जूनियर हैं, अभी फिर पास आउट होंगे, आएंगे, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें? कोचिंग में जो जूनियर कोचिंग कर रहे हैं वो क्लास डेली आएँ और जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस होकर पढ़ें, रिवीजन करें, टेस्ट दें। हाँ। और जो है कि कोई सा बुक प्रीफर करें और बेटर उसे अच्छे से लगाएं। हाँ। और सिलेक्शन होगा जरूर। पेशेंस और हार्ड वर्क जरूरी होता है किसी भी सिलेक्शन लेने के लिए। आज के डेट में एक सबसे बड़ी बात रहती है कि जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से किया जाए? सोशल मीडिया को अपने जैसे कि बहुत ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा ना लगाएं। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं अपनी जो फेसबुक अकाउंट था उसे बंद कर दिया था, डिलीट कर दिया था और इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चला था, सिर्फ व्हाट्सएप चलता था। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया की बात किया जाए तो आप सिर्फ व्हाट्सएप का यूज करते थे, बाकी आपने अपने अकाउंट को बंद करके रखा हुआ था। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अगर इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहें कि आप जो आपके जूनियर हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करें ताकि उनको भी सफलता मिल जाए? पढ़ाई का एक तरीका होता है। जूनियर से यही कहना चाहेंगे कि जो है कि एकदम कंटिन्यू होकर पढ़ें और पेशेंस बनाए रखें, हार्ड वर्क करते रहें, जरूर सिलेक्शन होगा। जो है कि जब स्टूडेंट आता है तैयारी करने तो कभी कभी उसको एक लंबा समय लग जाता है। इस लंबे समय में कई बार वो डिमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसे समय में खुद को मोटिवेट किस तरीके से रखा जाए, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने भी आती थी, तो मैं बस यही सोचता था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा फ़ोन करके अपने पिताजी से कहूँगा कि नहीं सिलेक्शन हो गया। वो जो मोटिवेशन वहाँ से वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है और यही सोचकर मैं खुद को मोटिवेट रखता था। अच्छा, यही खुद को सोच के आप मोटिवेट रखते थे कि एक दिन सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आपने देखा आज हम लोगों ने अजय मौर्य जी से बात की जिनका सिलेक्शन अभी हुआ था SSC JEE में। तो इन्होंने अपने बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत किया, क्या इनका रणनीति रही। तो दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इनके सिलेक्शन से काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।